नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर में गोस्वामी तुलसीदास का पाठ। सबसे पहले हम संदर्भ देखेंगे। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। फिर प्रसंग में देखेंगे और पहली पंक्ति है, जान्यो मरम राव हंस कही, तुम्हें कुहाब परम प्रिय अही। तो प्रस्तुत पंक्तियों में राजा दशरथ के साथ एक बार रानी कैकेयी भी युद्ध करने के लिए जाती हैं। जब राजा दशरथ युद्ध करने जाते हैं तो उनके साथ रानी कैकेयी भी जाती हैं और तब रानी कैकेयी को राजा दशरथ 2 वर देने के लिए कहते हैं और उसी कारण रूठकर रानी कैकेयी जो हैं कोप भवन में चली जाती हैं। उसी समय का वर्णन किया गया है। जान्यो मरम राव हंस कही, तुम्हें कुहाब परम प्रिय अही। राजा दशरथ कह रहे हैं कि जान्यो मरम राव हंस कही। राजा दशरथ हंसकर कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे भेद को जान लिया है। मरम मरम मतलब भेद। मैंने तुम्हारे भेद को जान लिया है। तुम्हें कुहाब परम प्रिय अही। कुहाब मतलब होता है रूठना। तुम्हें रूठना अत्यधिक पसंद है। और थाती राख न मांगव काहू। थाती राख मतलब तुमने धरोहर के रूप में रख लिया है। तुमने उन दोनों वरों को धरोहर के रूप में रख लिया है। न मांग्यू काऊ और कभी भी नहीं मांगा है। बिसर गयो मोहि भोर स्वभाव और मेरा भूलने के स्वभाव के कारण मैं भी उसे भूल गया। और झूठों हमें दोष जन देहूँ और झूठ मूठ का हमें दोष मत दीजिए। दुई के चार मांग मक लेहूँ, चाहे 2 के बदले 4 वर मांग लीजिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और इस रघुकुल रीत, इस रघुकुल में, इस रघुकुल के कुल में, रघुकुल वंशज में यह रीत सदा चली आई, यह परंपरा हमेशा से चली आई है कि प्राण जाए पर वचन न जाई, कि प्राण भले चले जाएं परंतु वचन खाली नहीं जाते हैं। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिर सम होय की कोटिक गुंजा। नहीं असत्य सम पातक पुंजा और कहीं एक ही असत्य पापों के समूह के समान हो सकता है। पातक पुंजा, पातक पुंजा मतलब पापों का समूह। कहीं एक ही असत्य पापों के समूह के समान हो सकता है। और गिर सम होय की कोटिक गुंजा और कहीं पर्वत के समान करोड़ों घुंचियाँ हो सकती हैं। गुंजा मतलब होता है घुंचियाँ। गिर सम होय की कोटिक गुंजा और कहीं पर्वतों के समान करोड़ों घुंचियाँ हो सकती हैं। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए और सत्य मूल, सत्य ही पुण्य की जड़ होती है। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए और सत्य ही जो है, सत्य ही पुण्य की, सत्य ही जो है पुण्य रूपी मूल जड़ होती है। और वेद पुराण विदित मन गाए। वेद और पुराणों के द्वारा यह हमें विदित हुआ है, ज्ञात हुआ है। मनु गाए और मनु ने भी यह गाया है, मनु ने भी यह गाकर बताया है। और तहीं पर राम शपथ कर आए और उस पर भी हमें हमारे मुख से राम की शपथ निकल आई और उस पर भी हमने राम की शपथ ले ली है। और सुकृत स्नेह अवधि रघुराई और भगवान श्री राम को, रघुनायक जी को पुण्य की, पुण्य और स्नेह की सीमा बताई है। बात दृढ़ाई कुमति हंस बोली, कुमत को बिहग कुलह जन खोली। बात दृढ़ाई कुमति हंस बोली
बात दृढ़ाई और अपनी बात को दृढ़ता पूर्वक मना करके, दृढ़ाई मतलब मना करके, कुमति हंस बोली, दुर्विधि कैकेयी हंसकर बोलती हैं। कुमत को बिहग कुलह जन खोली, ऐसे लगता है कि मानो दुष्टबाज के आंखों की पट्टी खोल दी गई है। कुमत को बिहग, कुबिहग मतलब बाज और कुमत मतलब दुष्ट, ऐसे लगता है कि दुष्ट बाज की कुलाह जन खोली, आंखों की पट्टी खोल दी गई हो। भूप मनोरथ सुबग बन, सुख सुबिहंग समाज, भिल्लन जिम छाड़न चाहत बचन भयंकर बाज। भूप मनोरथ सुभग बन, और राजा दशरथ की मनोकामना सुभग वन है, सुंदर वन है, और सुख है, और सुविहंग समाज और सुंदर पक्षियों का समाज है। भिल्लन जिम छाड़न चाहत बचन भयंकर बाज, भिल्लन जिम छाड़न चाहत, और उस पर भीलनी जो है, कैकेयी रूपी भीलनी जो है, वह अपने बचन रूपी भयंकर बाज को छोड़ना चाहती है। भिल्लन जिम छाड़न चाहत बचन भयंकर बाज, और उस पर कैकेयी रूपी भीलनी बचन रूपी भयंकर बाज को छोड़ना चाहती है। अगला पद देखते हैं। अब अगला पद देखेंगे। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बर भरतय टीका, मांगव दूसर बर कर जोरी, पुररव नाथ मनोरथ मोरी। तो प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में रानी कैकेयी जो है अपने दोनों वरों को मांगती हैं, और उनकी दोनों वरों को सुन करके राजा दशरथ की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बर भरतय टीका। रानी कैकेयी कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, कुछ ऐसा करो जो मेरे जी को भाए, भावत जी का जो मेरे मन को पसंद आए। देव एक बर भरतय टीका, और एक बार मुझे एक बार दीजिए। देव एक बार भरतय टीका, एक बार भरत का राज तिलक करिए, एक बार भरत को राजगद्दी दीजिए। और भागव दूसर बर कर जोरी, मांगो दूसर बर कर जोरी, और मैं दूसरा बर जो है हाथ जोड़कर मांगती हूँ। पुररहु नाथ मनोरथ मेरी, हे नाथ मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। तापस वेश तपस्वी के वेश में, और विशेष उदासी और तपस्वियों की तरह उदास होकर, 14 बरिस राम वनवासी, राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाएं। सुन सहम बचन भूप हिया शोको, सस कर छुअत विकल जिम को। सुन सहम वचन भूप हिया शोको, और रानी कैकेयी को इस वचन को सुन करके राजा दशरथ के हृदय में इस प्रकार शोक हो जाता है। सुनि सहम वचन भूप हिया शोको, और इस रानी कैकेयी के इस वचन को सुन के भूप हिया शोको, राजा दशरथ के हृदय में, राजा दशरथ का हृदय शोक से सहम जाता है। सस कर छुअत विकल जिम को, ऐसे लगता है कि सस कर छुअत चंद्रमा की किरणों के छूने से विकल जिम को जैसे चकवा पक्षी व्याकुल हो जाता है। रानी कैकेयी के वचन को सुनकर राजा दशरथ का हृदय उसी प्रकार सहम जाता है जैसे सस कर छुअत विकल जिम को, जैसे चंद्रमा की किरणों के छूने से चकवा पक्षी व्याकुल हो जाता है। गयो सहम कह कछु कहि आवा, जन सचान बन झपट्यो लावा। गयो सहम कह कछु कहि आवा, और राजा दशरथ इस प्रकार सहम जाते हैं, इस प्रकार डर जाते हैं। कहीं कछु कहि आवा, उनके मुख से कोई भी आवाज नहीं निकल रही है। जन सचान बन झपट्यो लावा,
ऐसे लगता है कि जैसे बटेर पक्षी पर बाज ने झपट लिया हो। विवरण भयो निपट नर पालू, और राजा के चेहरे का रंग ऐसे उड़ जाता है जैसे दामिन हनेव मनोह तरतालु, ऐसे लगता है कि जैसे युवा ताड़ वृक्ष पर बिजली गिर गई हो। दामिन हनेव मनोह तरतालु, तर मतलब युवा, तालु मतलब ताड़ का वृक्ष। ऐसे लग रहा है कि मानो ताड़ के वृक्ष पर बिजली गिर गई हो और उसके गिरने से वहाँ झुलस गया हो। वैसे ही दशा राजा दशरथ की हो गई है। माथे हाथ मूंद दो लोचन, तन धर सोच लगा लाग जन्म सोचन। माथे हाथ मूंद दो लोचन, और राजा दशरथ जो है अपने दोनों हाथों से अपनी आँखों को मूंद करके बैठ जाते हैं। माथे हाथ मूंद दो लोचन, राजा दशरथ जो हैं अपने हाथों से दोनों नेत्रों को बंद करके बैठ जाते हैं। तन उधर सोच लाग जन्म सोचन, ऐसे लगता है कि शरीर ही सोच का रूप धारण करके स्वयं सोच रही है। मोर मनोरथ सर तर फूला, फरत करिन जिम हत्यो समूला। मोर मनोरथ सुर तर फूला, सुर मतलब होता है ईश्वरी रूपी, तर मतलब वृक्ष या कल्पना रूपी वृक्ष। मोर मनोरथ मेरा मनोरथ रूपी सुरतर फूला, मेरा मनोरथ रूपी सुरतर फूला, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल गया था। और फरत करिन जिम हत्यो समूला, और फलने ही वाला था कि करिन जिम हत्यो समूलना, कैकेयी रूपी हथनी ने उसे जड़ समेत उखाड़ दिया है। मोर मनोरथ सुरतर फूला, मेरा मनोरथ रूपी वृक्ष जो है वह फूला फूल गया था। और फरत करिन जिम हत्यो समूला, और वह फलने ही वाला था कि कैकेयी रूपी, करिन मतलब होता है हथनी, कैकेयी रूपी हथनी ने उसे जड़ समेत उखाड़ दिया है। अवध उजार कीन कैकेयी, दीनहि अचल विपत्ति कीने। अवध उजार कीन कैकेयी, और कैकेयी ने अवध को उजाड़ करके दीन अचल विपत्ति कीने, और उस पे अचल विपत्ति की नींव डाल दी है। कौने अवसर का भयूं गयो नार विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिम जति अविद्या नाश। कौने अवसर का भयूं, किस अवसर पर क्या हो गया, गयो नार विश्वास कि मैंने स्त्री का विश्वास किया। जोग सिद्ध फल समय जिम जति अविद्या नाश। जोग सिद्ध फल समय जिम, जिस प्रकार योग सिद्ध के समय योगियों की अविद्या का नाश हो जाता है। कौने अवसर का भऊं, किस अवसर पर क्या हो गया, गयो नार विश्वास कि मैंने स्त्री का विश्वास किया। जोग सिद्ध फल समय जिम, जिस प्रकार योगियों की सिद्ध फल के समय जति अविद्या नाश, उनकी अविद्या का नाश हो जाता है।